अभी हम मौजूद है सुपौल के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परसा माधो पंचायत में। और आप जो मेरे बगल में देख रहे हैं जिस शख्स को, यह युवा सरपंच है। इनका उद्देश्य मात्र एक है कि इनका पंचायत ही इनका परिवार है। आप लोग तो वैसे बहुत सारे अपने रीजन में जनप्रतिनिधि को देखे होंगे, बहुत सारे सरपंच को, बहुत सारे नेताओं को देखे होंगे जो सरकारी कामकाज तो दूर, जनता किस कदर से अपने जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं या फिर उनके पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है, वो सबसे रूबरू होना तो दूर की बात होता है। लेकिन हम आपको ऐसे सरपंच से मिलाने जा रहे हैं जो सरकारी योजना तो दूर की बात, वो तो चला ही रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, लेकिन अपने पंचायत के परिवार के लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं। ये हाल ही में पंचायत के जो है एक गरीब किसान को जो है अपना ब्लड डोनेट करके जो है उनको जो है नई जिंदगी दिया है। तो इसी सब उद्देश्य को लेकर हम आज इनको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि इस शख्स को स्क्रीन पर लाकर जनता के सामने फेमस करना, ये हम लोगों का उद्देश्य कदापि नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि इनके द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है उस कार्य को दिखाएं, ताकि बिहार के कोने कोने के जितने भी पंचायत हैं और वहाँ पर जो सरपंच हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं वो अपने जनता के साथ इस प्रकार से खड़ा उतरे, ताकि जनता भी जो है हमेशा खुश रहे। अच्छा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी का स्वागत, आपके चैनल को भी मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अच्छा, आप ये बताएं हमें कि आप पहली बार पंचायत चुनाव जीते हैं क्या? जी, पहली बार चुनाव लड़े और सभी का आशीर्वाद मिला और अच्छे वोट से जीते। अच्छा, आपके बारे में हमने सुना कि हाल ही में आपने एक पंचायत के गरीब मजदूर किसान को जो असहाय था, जो आर्थिक रूप से जो है तंगी से झेल रहा था, उनकी ज़िंदगी दी है, उनको रक्तदान दे करके। और ऐसा भी कहा जाता है कि रक्तदान जो है वो महादान होता है, इससे बढ़ के कोई दान भी नहीं होता है। तो इसमें क्या सच्चाई है? जी, था सकलदेव मंडल है आसनपुर कुपा का, मेरे ही पंचायत का है, वार्ड नंबर 1 का निवासी है। वह एक गरीब व्यक्ति है, निस्सहाय व्यक्ति है। उन्होंने अपना जांच वाँच दरभंगा में करवाए प्राइवेट से। उनको लगभग कुछ रुपया खर्च हो गया और पैसा के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण वो अपना ज़िंदगी जीना छोड़ दिया था। जिसे हमको जैसे ही पता चला, हम तुरंत उसको अविलंब जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी हम उनको एजीएमएस में भर्ती करवाए। नेताजी के जरिए पैरवी करवा के बेड दिलवाएँ, इमरजेंसी में भर्ती करवा के जांच वाँच करवा के उनको ब्लड की आवश्यकता हो गया, जिस पर उनके परिवार के लोगों से भी हम बोले कि ब्लड दीजिए। 2 भाई मेरे साथ गए, साथ में हम भी गए, लेकिन उन सब की कमजोरी के कारण ब्लड नहीं लिया। लास्ट में हम अपना ब्लड दिए। अच्छा, कितना यूनिट ब्लड दिया आप उनको? 2 यूनिट ब्लड दिया। अच्छा, 2 यूनिट। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी दीजिए, इससे पहले भी कभी आप रक्तदान किए हैं? जी, इससे पहले भी 5 बार रक्तदान दे चुके हैं। अच्छा, 5 बार कर चुके हैं? जी, सिर्फ हम रक्तदान नहीं, व्यक्ति को डायरेक्ट जा करके दे देते हैं। आवश्यकता होता है हमको फ़ोन करता है, हम जा करके देते हैं। मतलब डायरेक्ट उनके बेड तक जा करके डोनेट करते हैं? जी, बेड तक जाकर डोनेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ की जानकारी और दीजिए आप मुझे कि अब तक कितने ज़िंदगी बचाया है आपने? देखिए, वो तो हम आंकड़ा गिनती नहीं करके रखते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि हमसे जहाँ तक हो सके, जितना व्यक्ति का हो सके, मेरा मकसद है कि कोसी सीमांचल क्षेत्र के लोगों का सेवक और बेटा बन के रहूं। हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि यदि मेरे शरीर या मेरे जान जाने से किसी का जान बचता है, किसी का परिवार बचता है, तो बच जाए। अच्छा, अच्छा उद्देश्य है। जैसा कि आप लोग सरपंच साहब को सुना, एक चीज़ की जानकारी आप हमें और दीजिए। आप पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि क्योंकि अभी आप युवा हैं और आप पढ़ लिख करके बहुत सारे चीज़ कर सकते थे, एक अफसर भी बन सकते थे, सरकार का एक अच्छा सेवक बन सकते थे, लेकिन आपके मन में ऐसा कौन सा विचार उत्पन्न हुआ? आखिर आपने क्या देखा कि आप एकाएक पढ़ाई लिखाई को जो है मतलब जॉब को स्थगित कर और आप राजनीतिक में कूद आए? देखिए, सबसे पहले तो मेरी आर्मी में सारा कुछ हो गया था। ठीक है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर तक भी आने वाला था, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर दिए। मेरे पंचायत का स्थिति ऐसा खराब था, यदि हम कोई जॉब करते तो मैं अपने परिवार को भला कर सकता, यदि राजनीतिक में हो तो मैं अपने पूरे पंचायत का भला कर सकता हूँ। मेरे पंचायत में हर घर में समस्या था, अभी भी घर में समस्या है।
हम चाहते हैं कि हर घर की समस्या को हम अपने स्तर से देखें और समाधान करें जहाँ तक हो सके। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने आर्मी के नौकरी को रिजेक्ट कर दिया और देश की सेवा करने के लिए, हालांकि आर्मी भी देश का सेवक ही होता है, लेकिन उनसे भी बड़ी समस्या अभी हमारे बिहार के अंदर देखा जाए तो बिहार में जो है ना, गरीब और असहाय को देखने वाला बहुत ही कम है। और इन्हीं को सोच करके, इन्हीं चीज़ को जब इन्होंने देखा कि हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन सब समस्याओं को देखते हुए इन्होंने अपना करियर को वहाँ ख़त्म करके और राजनीतिक में अपना करियर अपनाना शुरू कर दिया। और नतीजन हुआ कि पहली बार चुनाव जीत गए। अच्छा, कितने यहाँ से जो है प्रत्याशी खड़े हुए थे मैदान में? मेरे अगेंस्ट में 6 आदमी थे, हमको लगा करके 7 आदमी थे। 7 नंबर में मेरा था और हम बहुत अच्छी वोट से जीते। अच्छा, कितने वोट से जीते हैं आप? लगभग 1500 वोट से जीते हैं। 1500 वोट से। तो एक वाकई जो है बहुत अच्छा खासा वोट है। और जैसा बताया जा रहा है इनके द्वारा कि 7 प्रतिद्वंदी था जिसमें कि इन्होंने बाजी मारी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 7 प्रतिद्वंदी था आपका, इसमें तो बहुत सारे प्रतिद्वंदी ऐसे भी होंगे कि जो इससे पहले में भी सत्ता में आ चुके होंगे? जी, इससे पहले भी थे 2 प्रतिनिधि, ऐसा था राम शरण राय जी थे और राम अवतार मंडल जी भी थे। वो लोग से जहाँ तक हुआ, जितना हुआ, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, जितना हुआ वो लोग अपना किए और हमसे जितना होता है हम भी कर रहे हैं। वो पब्लिक देख रहे हैं कि कौन कितना क्या कर रहे हैं। तो पहली बार आपको जो है परसा माधो पंचायत के जनता ने कुर्सी दिया है, तो अब आपका उद्देश्य क्या है? अभी तो हालांकि हम भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि मैं स्थानीय पंचायत से बिलोंग करता हूं, मैं भी इसी पंचायत का वासी हूं। और मैं भी देखता हूं कि अभी हमारे पंचायत में थोड़ा डेवलप हो रहा है। तो अब और किस उद्देश्य से देखना चाह रहे हैं कि पंचायत को किस स्तर से, जैसे कि हमारे पंचायत में स्कूल की कमी है, अस्पताल की कमी है, ये सब पे आप क्या सोच रहे हैं? जी, मेरे यहाँ स्कूल हाई स्कूल भी मेरे पंचायत में है, लेकिन किसी राजनीति के तहत धरातल पे नहीं है। सिर्फ वह पेपर पे है, जिसको लेकर हम लोग हाई कोर्ट से में जाकर आवेदन दे करके सब कुछ नापी वापी करवा करके सारा प्रक्रिया हुआ है। बहुत जल्द स्कूल हाई स्कूल का भी प्रबंध होने वाला है। दूसरी बात है कि मेरे आप भी लोग भी जानते हैं कि सरपंच को कोई योजना नहीं है, हम योजना चला नहीं सकते हैं। लेकिन हम मुखिया जी और समिति साहब से आग्रह करके, और मेरा मुखिया जी और समिति साहब भी हमेशा तत्पर ही रहते हैं, बोलते हैं तो मेरा भी बात मानते हैं और योजना सब चलाते रहते हैं, अच्छी तरह से चलाते हैं। और आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, यह पंचायत ही मेरा परिवार है। जिस तरह से मैं अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को सेवा करता हूँ, उसी तरह मैं पूरे पंचायत के लोगों को सेवा करूँगा। अच्छा, जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे, कि आप मुझे ये बताएं कि एक सरपंच का काम होता है कि ग्राम कचहरी के अंदर जो भी समस्याएं होते हैं उन सबको सुलझाना। तो आपका क्या प्रयास रहता है कि हमारे पंचायत का जो भी समस्या है वो थाने तक जाएं कि ना जाएं? जब से हम सरपंच बने हैं, मेरे थाना अंतर्गत किशनपुर थाना है, आप उनसे भी पूरे बराबर से फ़ोन लगा के अभी पूछ सकते हैं। जब से हम सरपंच बने हैं आज तक एक भी एफआईआर नहीं होने दिए हैं। आवेदन जाता है लेकिन हम वहां से आवेदन को वापस ले करके सामाजिक स्तर से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी तक आपने पंचायत में ऐसे कितने मामले को सुलझाए होंगे, और कौन कौन से टाइप के मामले को सुलझाए? देखिए, जब से हम चुनाव जीते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो 2 से 3 पंचायत नहीं करते हैं और लोग बात मानता है। लगभग हर समस्या को समाधान कर दिए हैं, थोड़ा बहुत बचा है। अच्छा, एक चीज़ तो आप भी देखते होंगे सरपंच साहब, कि बिहार में जो है आज ज़मीन को लेकर भाई भाई में कत्ल हो जाता है, हत्याएं हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मामले भी अपने पंचायत में देखने को मिल रहा है क्या? जी, ऐसे ऐसे मामले तो आते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से दोनों पार्टी को समझा बुझा करके विवाद को आगे बढ़ने नहीं देते हैं और समाधान कर देते हैं। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि देख लीजिए कि ये एक युवा सरपंच है और इसका सोच जो है बहुत ही सराहनीय है। वैसे हमारे पंचायत में और भी बहुत सारे कई समस्याएं हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे समस्याओं को दूर भी किया गया है। और इनका एक ही प्रयास है कि हमारे पंचायत जो है और हमारे पंचायत के जितने भी मेंबर हैं वो हमारा परिवार है, और हमारे परिवार के बीच में कहीं भी अगर आपसी मतभेद होती है तो वो मामला थाना तक कतई नहीं जाए। और क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि थाना जाने के बाद एक कहावत है छोटी से, जाइएगा थाना तो लगेगा फाना, ये तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे। तो इनका भी साफ तौर पे जो है उद्देश्य है कि थाना ना जाए कोई, हमारे पंचायत के परिवार के सदस्य, और आपस में ही बैठ के जो है समस्या का समाधान कर दिया जाए। और इन्होंने बहुत सारी समस्याओं को अब तक समाधान भी किया है। तो आप लोग
से भी उम्मीद है कि अगर आप लोग में अगर कोई सरपंच है, अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस सरपंच साहब को सुना, तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी इन्हीं के जैसे जो है ना सकारात्मक सोच रखिए। और ऐसा ही नहीं है कि सरकार अगर आपको पंचायत की योजना चलाने के लिए दिया हो या फिर पंचायत की देखरेख करने के लिए दिया हो, तो आपका उत्तरदायित्व ये नहीं बनता है कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करें, बल्कि आप एक प्रतिनिधि है, आपको जनता ने चुना है, तो आपका हमेशा कर्तव्य रहता है कि सर्वप्रथम सर्वोपरि जो होना चाहिए वो सरकार से निर्देश के बड़ से भी होना चाहिए जनता। जनता के हर सुख दुख में खड़े होइए। और इन्हीं यशस्वी, इसे तो मैं यशस्वी सरपंच के नाम से कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं वाकई में ये यशस्वी कहने लायक हैं। और उम्मीद रखते हैं कि सरपंच साहब ऐसे ही हमारे पंचायत को सुदृढ़ करेंगे और विकास का एक नई रूपरेखा देंगे। और उम्मीद है कि हमारे पंचायत के जो पब्लिक हैं वो भी इनका साथ दें और कदम से कदम मिलाकर चले। तो हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा इनको दिखाना। हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस सरपंच को अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाना हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको फेमस करना, बल्कि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि इनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को आप लोगों तक पहुंचाना और आप लोग भी इनसे थोड़ा बहुत सीख ले सके और अपने पंचायत में इनको उतारने का काम करें। जय हिंद।